आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। आखिर एलसी तेजस मार्क 1A का होगा पहला डिलीवरी। अपना ट्रेनिंग के दौरान आईएनएस गरुड़ में क्रैश हुआ एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। गुयाना इंडिया के साथ $23 मिलियन का एलओसी एग्रीमेंट किया है। फिर से पाकिस्तान किया एयर स्ट्राइक अफगान के ऊपर। एलसी तेजस मार्क 1A जिसकी डिलीवरी पहले फरवरी की महीने से शुरू होनी थी, फिर कुछ समय बाद रिपोर्ट आई कि फरवरी की एंड से स्टार्ट होगी या फिर मार्च की फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी, लेकिन आज हो चुका है 20 मार्च, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। लेकिन एलसी तेजस मार्क 1A से जुड़ा एक अपडेट ANI की तरफ से दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि HAL पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट इसी महीने की एंड तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के लिए काम कर रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मार्च 31 तक पहला तेजस मार्क 1A फाइटर्स की डिलीवरी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फाइटर जेट की ग्राउंड ट्रायल्स ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है और तेजस मार्क 1A के साथ जो HAL है वो इंडियन एयरफोर्स को तेजस का ट्विन सीट वाला वेरिएंट भी डिलीवर करने के लिए काम कर रहा है। 18 मार्च को इंडियन नेवल एयर स्टेशन आईएनएस गरुड़ में इंडियन नेवी का एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट अपने ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ है। बाकी नेवी ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया है कि इस दुर्घटना के दौरान किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई है। ये घटना 18 मार्च की शाम को 5 बजे हुई थी। ऑफिसर्स के मुताबिक जो ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो वो एक सर्चर यूएवी है और इसी घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिया गया है। इसके अलावा और एक अपडेट ये है कि 19 मार्च को न्यू दिल्ली में नेवल हेडक्वार्टर और आईआईटी खड़गपुर के बीच में एक MOU साइन किया गया है और इस MOU के तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन और जॉइंट R&D को प्रमोट किया जाएगा और आईआईटी खड़गपुर और इंडियन नेवी जॉइंटली मिलकर कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर फोकस करेंगे। कुछ दिन पहले एक साउथ अमेरिकन कंट्री जिसका नाम है गुयाना, तो इन्होंने भारत के साथ $23.27 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है और इस एग्रीमेंट के तहत गुयाना अपने मिलिट्री के लिए भारत से 2 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट को खरीदेगी और जिसका इस्तेमाल मैरीटाइम पेट्रोलिंग और ट्रोप्स की मूवमेंट के लिए लिया जाएगा। इसके अलावा और एक अपडेट ये है कि 18 मार्च से ईस्टर्न सी बोर्ड पर भारत और अमेरिका ने बायलैटरल ट्रायल सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम है टाइगर ट्रम्स 2024, तो इसकी शुरुआत करी है। ये जो एक्सरसाइज है ये 18 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगी और इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की एलिमेंट शामिल रहेगी। इसका जो हर्बल फेज है वो 18 मार्च से 25 मार्च तक है। दोनों देशों की नेवी के बीच आयोजित किया जाएगा और इस हर्बल फेज की पूरा होने के बाद सी फेज कंडक्ट होगा। सोमवार को पाकिस्तानी अफगान में एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी है और पाकिस्तान के मुताबिक उनकी जो एयर स्ट्राइक है ये अफगान में पाकिस्तानी तालिबान के सस्पेक्टेड हाइड आउट पर की गई थी, जिसमें मल्टीपल हाइड आउट टारगेट किया गया है। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 8 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट आया है और फिर इसके बदले पाकिस्तान को अफगान की तरफ से भी जवाबी फायर का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की जो ये एयर स्ट्राइक है उस घटना की 2 दिन बाद हुई है जब पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्ट में एक हमला हुआ था और उस हमले में पाकिस्तान के 7 सोल्जर्स की जान चली गई थी और 2022 के बाद से ये अफगान में पाकिस्तान की तरफ से पहला एयर स्ट्राइक है। पाकिस्तान की स्ट्राइक को लेकर अफगान तालिबान की प्रवक्ता की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि सुबह करीब 3 बजे पाकिस्तानी प्लेन्स ने सिविलियंस की घर पर बम गिराए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 6 सिविलियंस की जान गई थी, जिनमें से 3 ओमेन है और 3 बच्चे हैं। और तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान की साइड जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस इंसिडेंट में उन्होंने अब्दुल्ला शाह नाम की पर्सन को टारगेट किया था, तो वो पर्सन पाकिस्तान के अंदर ही है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।